दुआ कर रहे बाबा पुट्ठी फिरना। शहरेज़ बाबा के जाने की तैयारियां चल रही हैं और उसका सामान गाड़ी में रख रहे हैं हम। शहरेज़ का साजो सामान गाड़ी फुल हो चुकी है और निकल रहे हैं अभी मुल्तान में। आज सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊँ, पसीने छूट रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, शुमेहरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खड़े से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शहरेज़ की गाड़ी तैयार हो चुकी है और यहाँ शहरेज़ में अभी तैयार हो चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? वो देख रहे हैं अंदर की तरफ कि फुल हुआ पड़ा है। शहरेज़ चले गाँव चले। बिलाल दरवाज़ा खोल रहे, कह रहा है मेरी मोहब्बत आ गई। लगा भी घर आ चुके। शहरेज़ बाबा घर पहुंच आए हैं और फिलहाल वो अपने टेडी बियर से खेल रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। और शहरेज़ को जो है ना एक तोहफ़ा मिला है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। शहरेज़ और मेरी तस्वीर ली गई है और वो बड़े एक फ्रेम में जो है वो उन्होंने हमें भेजी है और इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम से या कहीं से ये तस्वीर ली गई है। और शहरेज़ देखो कौन है ये, इधर तो देखो ये कौन है। शहरेज़ और शहरेज़ के बाबा बड़ी गौर से देख रहा है कैसी लग रही है। कहाँ रखनी चाहिए? यहाँ रखनी चाहिए। वैसे ऑफिस टेबल में पे जो है ना ये ज़्यादातर रखी जाती हैं तो हम भी इधर अपना रख लेते हैं ना। आए हाय हाय इतनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। और शहरेज़ हमें देख रहा है कि बाबा गए कहाँ हैं। कैसी लग रही है बेटा? ये जाने नमाज़ उधर कर दें। इस साइड पे मैंने लैपटॉप रखना होता है तो सामने रखते हैं। यहाँ पे अच्छी लग रही है। वो हमें बुला रहा है। सॉरी आगे क्या हुआ? वेलकम बैक टू सुकून घर। हम 2 दिन घर से बाहर रहे और अब शहरेज़ के पास थे और शहरेज़ को वापस साथ ही लेके आए हैं। और आज सुकून घर देख के हमें लग रहा है कि हमारे बाद जो है ना वो घर की हिफाजत की गई है। घर की हिफाजत तो क्या, हमारा जो मेन घर है सुकून घर, उसकी बस सिर्फ सफाई होती है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो हैं हमारी सब्ज़ियाँ और हमारे पौधे। तो आज मैं आया हूँ तो हर चीज़ जो है ना वो खुशगवार नज़र आ रही थी। हत्ता कि यहाँ पर जो पौधे मुरझाने वाले हैं वो भी खुशबाश खड़े हैं सूरजमुखी के। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये दोबारा से हो रहे हैं जो हमने नहीं निकाले थे। तो पहले मैं सोच रहा था कि इनको निकाल देना चाहिए, लेकिन ऐसे ही हमने छोड़ दी तो एक्टिव लग रहे हैं, या शायद ये दोबारा जो एंड में हुए कि वो वाले हैं। और खुशी हुई कि हर चीज़ बहुत अच्छी खड़ी है। यहाँ पर हमने कुछ सब्ज़ मिर्चें लगाई थी जो बाद में लगाई हैं। अब अगेती और पिछेती में ये फ़र्क होता है कि इस साइड पे अगेती फ़सल है और इस साइड पे पिछेती फ़सल है। तो पिछेती फ़सल देखते हैं तो अभी जो है वो थोड़ी थोड़ी हो रही हैं और कुछ मौसम की वजह से जो है वो पौधे डेड भी हो चुके हैं। और अगर इस साइड पे देखते हैं हम अपनी अगेती फ़सल को तो माशाल्लाह पौधे बिल्कुल तैयार हैं और पौधों के साथ साथ यहाँ पर मिर्चें लग भी रही हैं। अगर वो फूल ले रहे हैं तो इसका मतलब है मिर्चें भी होंगी। यहाँ पे देखते हैं तो माशाल्लाह नज़र आ रही हैं कि मिर्चें लग रही हैं। और अगर हमारी मुर्गियाँ इसका जो है ना वो ख़राब ना करती, इनको खाती ना ऊपर से, तो आज काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लगी होती। यहाँ पे देखते हैं तो ये छोटी छोटी मिर्चें, ये देखें। चले ये नीचे वाली हम तोड़ लेते हैं क्योंकि ये ख़राब हुई खड़ी है। तो ये हैं हमारे सुकून घर की पहली सब्ज़ी वैसे बैंगन था और इसे हम दूसरी सब्ज़ी कह लेते हैं। शहरेज़ क्या कर रहे हो? तस्वीर से खेल रहा है वो माशाल्लाह। तस्वीर उठाई हुई है तस्वीर। वो पहले इस फूल को पकड़ रहा था और मैं सोच रहा था कि वाहिद शहरेज़ बंदा है जो ये फूल तोड़ भी दे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो हमें अपने फूल इतने प्यारे हैं कि बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं हम। ये गाय ये ओ देखो शहरेज़ पकड़ लो अभी हत्थे चढ़ गया शहरेज़ के फूल। शहरेज़ के हत्थे चढ़ गया, मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है। नहीं मुंह में नहीं डाल। पहले हम सुनते थे और आज हमने बाकायदा गौर किया कि मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हम तकरीबन मुल्तान से 10 बजे निकले थे। अब सुबह के 10 का मतलब मॉर्निंग ही होता है, सुबह का टाइम होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा था। और मुल्तान से तकरीबन हमने जब
70 से 80 किलोमीटर का सफ़र किया है। मतलब कि जब हम अपने शहर एंटर हुए तो हमारे शहर में भी गर्मी थी, लेकिन गांव की तरफ जब हम आए, और गांव हमारी जो है ना वो शहर से नीचे ढलवान है, मतलब ये दरियाई एरिया है और दरियाई एरिया काफ़ी ज़्यादा ढलवान पे है। तो जब हम अपने इलाके की तरफ आ रहे थे, अपने गाँव की तरफ आ रहे थे, तो महसूस हो रहा था कि वो जो गर्म गर्म लो लग रही थी वो अब ठंडक का एहसास दे रही थी। तो तब हमने महसूस किया कि थोड़ा सा टेम्परेचर का फ़र्क है, बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुल्तान में गर्मी थी, पसीने बाकायदा छूट रहे थे, और जब हम गाँव आए हैं तो मौसम खुशगवार था। इस वक्त हम देखते हैं तो वैसे तो शाम ढलने वाली है, लेकिन आसमान पे थोड़े थोड़े बादल भी नज़र आ रहे हैं और मौसम भी काफ़ी हद तक ठंडा है। ठंडा हम नहीं कहेंगे, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी नहीं है। और इस साइड पे दूर से ही हमें ये पौधा अट्रैक्ट कर रहा था, हमारे लीमू का पौधा माशाल्लाह इतने ज़्यादा फूल ले रहे हैं। और एक चीज़ मैं देख रहा था कि अब की बार जो आम के पौधे हैं उनकी तरह हमारे लेमन के पौधे ने भी एक साइड पे इतने ज़्यादा फूल लिए हुए हैं, और दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो फूल बिल्कुल लगे हुए नहीं हैं। शायद ये भी अब की बार जो है ना एक साइड पे ही फल देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हमें सुंडी नज़र आ रही है मरी हुई है। गर्मी की वजह से ये मर चुकी है, और ऊपर ही ऐसे ही बिल्कुल जो है ना ये देखें डेड हो चुकी है। अब ये फौसला बन गए, और शुक्र है कि हमने इस पे स्प्रे भी नहीं किया, बस इसे हमने नामियाती खाद दी है, तो खुद ही इसके ऊपर जो सुंडियाँ वगैरह थी वो मर गई हैं बस मौसम की वजह से। और अमरूद को हम देख रहे थे कि यहाँ पर फूल लग रहे थे, और उम्मीद थी कि वो फूल फल बनेंगे। परिंदे जा रहे हैं वापस घरों को, लेकिन वो फूल गिर चुके हैं, और जो फल वाले हमारे ख्वाब थे ना वो फ़िलहाल हमें अधूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें फूल तो हैं, लेकिन इस साइड पे देखते हैं तो जो फूल पहले हुए थे वो अब गिर गए। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, इस साल नहीं तो अगले साल से ही अल्लाह ताला ने हर मौसम के मुताबिक फल और सब्ज़ियां पैदा की। जिस तरह से गर्मियों का फल आम है, और इसी तरह से सर्दियों के कुछ फल हैं, और गर्मियों की सब्ज़ियां सर्दियों की सब्ज़ियां अलग अलग। लेकिन एक फल ऐसा है जो गर्मियों सर्दियों में लग रहा होता है, मतलब कि उसके 2 सीज़न होते हैं, हर 6 माह बाद जो है वो फल लग रहा होता है, और वो फल है हमारा अमरूद। और इसका अभी जो है ना शिद्दत से इंतज़ार भी किया जा रहा है। हम यूँ कह सकते हैं कि 6 महीने बाद जो है ना फिर फल लगेगा इंशाल्लाह। कुछ फल होते हैं हम कहते हैं 1 साल बाद लगेगा, तो ये 6 महीने बाद वाला फल है। तो हर 6 महीने जो है ना, बल्कि 6 महीने नहीं, पहला फल 4 महीने चलता है, वो ख़त्म हो रहा होता है, 1-2 महीने बाद फिर अगले सीज़न का जो है वो फल शुरू हो जाता है। तो अमरूद वाहिद फल है जो सदाबहार फल है, सर्दियों में भी लग रहा होता है, गर्मियों में भी लग रहा होता है। बस गर्मियों में जो है ना इससे थोड़ी सी बीमारी वगैरह अटैक करती है, अगर उसका भी प्रॉपर ख्याल रखा जाए तो उस बीमारी से भी बचा जा सकता है। शहरेज़ मियाँ आ चुके हैं अपने सुकून घर में। वाह वाह, कैसे हो, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं बाबा? शरीज बाबा क्या कर रहे हैं? शहरेज़ तबीयत थोड़ी सी खुल गई है शहरेज़ की गाँव आके, और इसको वैसे आबो हवा भी ऐसी चाहिए, खुली आबो हवा। हैप्पी बाबा क्या कर रहे? आज बाबा बाबा आज बाहर आना है, बाहर आना है। अच्छा चला जाओ, अरे वो उठ रहे। अच्छा अब क्या हुआ? अब वो पकड़ के बैठ। यहाँ पर हमारे कुछ लटकाने वाले पौधे थे जिनकी हमने जगह चेंज कर दी, और जैसे हमने उनकी जगह चेंज की है ना, कमाल कर दिया उन्होंने। चेक करें, ये बिल्कुल मुरझा रहे थे, और इनको हमने साए में रख दिया। गर्मी की शिद्दत अब इस जगह पे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही होती, तो अब ये फूल माशाल्लाह एक्टिव खड़े हैं। और 2 दिन पहले हमने देखा था अपने अंगूर को, तो अब देखते हैं तो माशाल्लाह कुछ ऐसे हो चुके हैं। अब हर रोज़ देखने हमने बड़े हो गए हैं, ये अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। लेकिन हमने जो बागात देखी हैं, या मैंने ऑनलाइन सर्च किया है कि अंगूर के गुच्छे कैसे होते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तकरीबन 1 हाथ की तरह ऐसे उन्होंने, मतलब कि वो गुच्छे बने होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे गुच्छे हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहले साल ही हमारे अंगूर लगना शुरू हो गए। इस साइड पे जो बेल है इसके ऊपर, जिसे हम सुंदर खानी बोल रहे हैं, और सुंदर खानी बड़ा मोटा अंगूर होता है, और उसका कलर जो है वो जामनी कलर टाइप का होता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो ये वाला जो है ना, इसने ना फूल लिए इस बार और ना ही अंगूर। तो इसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि इसका थोड़ा सा जो है ना आप डाइट का भी ख्याल रखें, क्योंकि खुराक इस तरह से हमारी डाइट की ज़रूरत है, हमारा जो है वो खाना छाने का ख्याल रखना चाहिए, इसी तरह से इनका ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन अभी तो चूँकि सीज़न जो है वो अब यूँ कह सकते हैं कि गुज़र गया, जो फल लगना था लग गया। तो अगले सीज़न में इंशाल्लाह प्रॉपर इसका जो है ना हम
इनके खाने शाने का ख्याल रखेंगे कि कौन से वक्त पे कौन सी जो है ना इनको खाद चाहिए, कौन से इनको जो है वो मेडिसिन वगैरह चाहिए। तो डाइट का प्रॉपर ख्याल रखेंगे तो उसके बाद उम्मीद है कि ये भी फल देगा और बहुत अच्छा देगा। बाकी देखते हैं। तो ये फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता, हमारी ग्रीन हट जो है वो बनती जा रही है। शहरेज़ को बुखार हो गया था और बुखार के साथ मैंने लाइट ऑन की है। तो लाइट जब मोबाइल की ऑन होती है ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता है मोबाइल की तरफ। और शहरेज़ को बुखार हो गया था थोड़ा सा, तो 2 दिन हम उधर ही रहे हैं मुल्तान में शहरेज़ के पास ही। जब फीवर थोड़ा सा कम हुआ तो उसके बाद फिर माँ जी ने कहा कि शहरेज़ और महानूर को जो है ना अभी थोड़ी सी रेस्ट करनी चाहिए, तो गाँव आ गए। और मैं कहता हूँ कि रेस्ट के लिए ना गाँव से बेहतर जगह कोई नहीं है सुकून के लिए। और फिर हमारा सुकून घर, उसकी अब मैं तारीफ़ क्या करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। वहाँ पे वैसे वो गर्मी का मसला तो नहीं था क्योंकि घर में एसी वगैरह लगा हुआ है तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन चूँकि बुखार था उसका और एक चिड़चिड़ापन, और फिर हमने सोचा कि खुली आबो हवा में जाएगा तो शायद ज़्यादा खुश हो। अभी वो अपने फुप्पो को देख रहे हैं सामने क्या कह रहे हैं सब। गाँव से गए थे तो हमें तकरीबन हर जगह पे जो है ना वो गंदम नज़र आ रही थी। आज देखते हैं तो गंदम की कटाई के बाद सामने जो है ना उन्होंने गट्ठे बना के रख दिए हैं। अब यहाँ पर थ्रेशर लगेगी और उससे जो है वो दाने निकलेंगे। अच्छा, हर एक जो सीज़न होता है और उस सीज़न में आने वाली जो फसलें हैं या फूल फल हैं उनका भी एक अलग रुत होती है। अभी हम देखते हैं तो सब्ज़ गंदम इतनी अच्छी लग रही थी, उसके बाद गंदम जब सुनहरी, उसने सुनहरीपन दिया, गोल्ड, वो इतना अच्छा लग रहा था। और अभी गट्ठे बांध के रखे हैं और उसके एक अलग सीन बना हुआ है सामने जो है, इसे हम खलवाड़ा बोलते हैं। मतलब कि जो गट्ठे हैं उनको उन्होंने इकट्ठा करके रख दिया ताकि जब थ्रेशर इसके साथ लगाए तो आसानी हो, उसकी घाई में दाने निकालने में आसानी। साइड पे ना लेके जाएं, लेकिन कमरे में भी ज़्यादा देर जो है ना वो बोर हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं शरीस मियाँ। हमने नीम का पौधा लगाया था ये सोच के कि ये सिर्फ जो है ना ख़ज़ां के मौसम में पत्ते गिराते हैं तो इसके ज़्यादा पत्ते नहीं गिरेंगे, इसलिए घर की बिल्कुल फ्रंट साइड पे लगा दिया। अभी देखते हैं तो ये भाई हर वक्त ही पत्ते गिराते रहता है। इतना ज़्यादा अजीब माहौल बना हुआ है ना घर के सामने, एक दिन सफाई ना करें तो काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। अभी इसके मज़ीद पत्ते भी हमें पीले नज़र आ रहे हैं। शहज़ेब खरामा चलते हुए आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहज़ेब आपकी ये पफ मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो कटवा लेते हैं फिर इस साइड कटवाना पता मैं पुट्ठी फिरना नहीं, वैसे ना बाल थोड़े से छोटे होने चाहिए, ऐसे ना थोड़े से स्ट्रेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सब सही है, ओके है, शरीर से मिले हो? हाँ जी। चले आ जाएं फिर। यार ये सफाई करवा देते इधर से। ये करवाते माँ जी, दरअसल तो मेरा शहर चक्कर नहीं लगता इसलिए फिर मैं शहर से करता। अच्छा, तो हाजी नाई को करवा लेकर। हाजी नाई मुझे पता है पीछे पौड़ियाँ बना आसिम जा रहा है। बर्गर नहीं लगाए कब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब सही है? बर्गर नहीं लगाए? चलें यार खिलाओ, इतने दिन हो गए बर्गर नहीं खाया। आज हमें एक गिफ्ट मिला है और वो है आम का पौधा। आम का वैसे हम जिक्र भी कर रहे थे कि हमारे घर में होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर पुदीना लगाया गया। वो कुछ यूँ है कि घर में आम का ये लगाया हुआ था पौधा, और आज वहाँ पर एक बकरे ने अटैक किया तो इसने इस साइड से शाखें खा ली। मैंने कहा कि बेटा ये आप साथ ही ले जाएं क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है कि ये आम वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि ये बड़ा पेड़ बनता है तो दरख्त बनता है काफ़ी बड़ा। तो फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि जब तक गर्मी है इसको ऐसे ही हम रखेंगे इसी के अंदर, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हम शिफ्ट कर देंगे। पुदीना साथ साथ फैल रहा है और इतना अच्छा फैल रहा है। वैसे हमें पुदीना की ज़रूरत भी थी आज। वैसे कोई भी काम हो उसके तजुर्बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही आते हैं। और एक तजुर्बा, हम परेशान थे कि हमारे ये पौधे छोटे छोटे हैं और उन्होंने सब्ज़ी ले ली। तो बताया ये हमें गया है कि आप ये वाली जो सब्ज़ी है इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो ये पौधे बड़े होंगे, नहीं तो ये यहीं रह जाएंगे। और ये छोटे छोटे पौधे कितनी बार जो है वो भिंडी दे सकते हैं, ये इस पर कितनी लग जाएगी? 1 या 2 बार लगेगी, मतलब कि 1 या 2 भिंडियाँ। तो इसलिए आज हम इस भिंडी की हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। और वैसे देखते हैं तो ये 2 दिनों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पे भिंडी है, इस पौधे पे तकरीबन हर पौधे पे 1-2 भिंडियाँ लगी हुई हैं। तो मशवरा ठीक दिया गया है कि आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लें ताकि ये पौधे बड़े हो जाएं। अगर नहीं करेंगे तो पौधे बड़े नहीं होंगे। सबसे पहले वाली ये थी, और ओह यार ओए आधी टूट गई है। चलिए ख्याल से, वैसे ये है बहुत ज़्यादा सख्त है ये तो। अब ये है कि हमें ख्याल से इसकी हार्वेस्टिंग करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि पौधे उखड़ जाए। जितना छोटा पौधा है ना, भिंडी उतारते उतारते पौधा ही ना उतर जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक हाथ से हार्वेस्टिंग कर लूँ, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं है
दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे हमें। चेक करें जी, पहली हार्वेस्टिंग भिंडी की। हमें था कि हम पहली हार्वेस्टिंग अपने बैंगन की करेंगे, लेकिन भिंडी ने कमाल कर दिया। एक दिन में इतनी ज़्यादा हुई है, शायद गर्मी पड़ने की वजह से। क्यों, गर्मी जैसे अचानक पड़ना शुरू हुई है ना, इसी तरह से भिंडी भी अचानक बढ़ना शुरू हो गई है। पौधों को याद ही नहीं है कि हमने बड़ा भी होना था। हुई, और छोटे छोटे पौधों से इतनी ज़्यादा भिंडी हो गई, कमाल हो गया। और एक और चीज़ नज़र आ चुकी है मुझे, हमारी कैमरे की आंख ने एक और चीज़ देख ली। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर टमाटर लग चुके हैं और हैं भी देसी वाले। अब की बार देखते हैं तो इन पौधों के ऊपर भी भिंडी लगी हुई है। और ये वैसे हमें ना किसी माहिर से पूछना चाहिए, या कोई ऐसा मेरा व्यूवर जिनके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, वो मुझे ये चीज़ बता दे कि पौधे छोटे क्यों रह गए, मतलब इन छोटे छोटे पौधों पे सब्ज़ी क्यों लग गई है। हमारे लिए तो ये थोड़ी सी अजीब बात है। बाकी ये मशवरा भी ठीक दिया गया है कि आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लें, मुकम्मल जो है वो तुड़ाई कर लें, ताकि ये पौधे बढ़ें। अगर ऐसे रहा तो फिर ऐसे ही एक वक्त दी साड़ी भाजी बन गई। भाजी मीन सालन। कमाल हो गया।